बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आने का। नाजरीन, 1954 में हिंदुस्तान में एक फ़िल्म बनाई गई थी बच्चों के लिए आज़ादी के मौजू पर। फिर उसके बाद फ़ौरन ही पाकिस्तान में भी एक फ़िल्म बनाई गई, उसका मौजू भी कुछ इससे मिलता जुलता था। मगर आज कुछ दिन पहले हमने देखा कि हिंदुस्तान में एक मिशन एक मरतबा फिर जो है वो तैयार हुआ, और उस मिशन के लिए हिंदुस्तान ने अपने खलाबाजों को चांद पर रवाना किया है। इससे पहले भी उनका एक मिशन जा रहा था चांद पर, मगर वो नाकाम हुआ था। इस मरतबा फिर उन्होंने ट्राई की है, फिर उन्होंने कोशिश की है कि वो एक मरतबा फिर हिंदुस्तान में अपने खलाबाजों को चांद पर भेजकर उनका जो है वो देखेंगे चांद पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बहरहाल उस फिल्म का मौजू और फिर पाकिस्तान की जो उनके मुतबादिल बनाई गई थी एक फ़िल्म, उसका भी मौजू मिलता जुलता था। वो तो अपने बच्चों को कुछ पढ़ा कर गए हैं, अपने बच्चों को आज़ाद करके गए हैं 1954 के बाद। फिर उन्होंने इतना बड़ा मिशन भी अपने हाथ लिया है खला में जाने का, चांद तक पहुंचने का। मगर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान उस वक़्त से आज तक हर वक्त हमें यही बताया जाता है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। वो नाजुक मोड़ आखिर कब ख़त्म होगा, कहाँ जाकर ख़त्म होगा? एक ही हमारे पास नया बंदा था, लोगों ने कहा चलें इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा कि नया बंदा है, देख लेते हैं क्या करता है। उस नए बंदे ने तो हमारी मत ही मार दी। उस नए बंदे ने जो हमारी हालत बनाई है वो तो सबके सामने है कि हम सालों और मेरे ख्याल में 50 साल तक हम पीछे चले गए हैं दुनिया से। जिस तरह दुनिया आगे जा रही है टेक्नोलॉजी के अंदर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, हम हर वक्त इस नाजुक मोड़ से गुज़र रहे होते हैं और हमारा नाजुक मोड़ ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, गरीब गुर्बत से मर जाते हैं, मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिलती, बच्चे भूखे मर जाते हैं। गुर्बत, अफलास और तंग दस्ती ने इस मुआशरे को घेरा हुआ है, और हमारे जो बड़े हैं, जो अमीर हैं, वो अमीर तर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जो भी आता है अपनी जेब फुल करके और फिर आराम से लंदन या अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलों में बैठकर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तान के बारे में सोचना तक गवारा नहीं करते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन ही आज़ाद हुए थे, 24 घंटे का फ़र्क था। मगर आज हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा है टेक्नोलॉजी में, और पाकिस्तान कहाँ पहुँचा है, आप सबके सामने है।